स्कूल की ट्रिप सबके लिए कितनी यादगार होती है ना। दोस्तों के साथ घूमना, मस्ती मजाक। पर सोचिए, क्या हो अगर यही मजेदार ट्रिप एक भयानक सपने में तब्दील हो जाए। आज की कहानी एक ऐसी ही स्कूल यात्रा की है। दोस्ती, थोड़ी सी नादानी और एक ऐसी गलती जिसने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए देखते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। तो होता यूं है कि रात के अंधेरे में शिमला के घुमावदार रास्तों पर स्टूडेंट्स और टीचर्स से भरी एक बस अचानक खराब हो जाती है। अब इतनी रात को जाएं भी तो कहाँ, तो उन्हें पास के ही एक सुनसान होटल में रुकना पड़ता है। चारों तरफ घना जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़, और बस यहीं से उस खौफनाक रात की कहानी शुरू होती है। कहानी के जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं वो है 3 दोस्त, आयुष, अमन और रोहन। हर टीनेजर की तरह इन्हें भी कुछ एडवेंचर चाहिए था, कुछ ऐसा करना था जो यादगार बन जाए। पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये रोमांच की तलाश उन्हें एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर ले जाएगी जहां से लौटना नामुमकिन हो सकता है। अपने होटल के कमरे की खिड़की से उन्हें जंगल के बीचों बीच एक अजीब सी रहस्यमयी झील दिखाई देती है। अब उन्हें पुरानी स्कूल ट्रिप्स की कहानियां याद आती हैं, जहां कुछ लड़कों ने ऐसे ही कारनामे करके स्कूल में खूब शोहरत बटोरी थी। बस यही उनके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। उनका प्लान देखा जाए तो बहुत सिंपल था। होटल से चुपके से निकलना है, झील पर जाकर कुछ फोटोज लेनी है और सुबह तक हीरो बनकर वापस आ जाना है। सुनने में ये बड़ा आसान लग रहा था, है ना, हीरो बनने का शॉर्टकट। पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किस मुसीबत को दावत दे रहे थे। तो जैसे ही मौका मिला, गार्ड के सोते ही ये तीनों दोस्त चुपके से होटल से निकल पड़े। दूर से देखने में तो झील ज्यादा दूर नहीं लग रही थी, मगर जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, उन्हें फौरन एहसास हो गया कि उनका अंदाजा कितना कितना गलत था। जंगल बहुत घना था, ठंड बढ़ती जा रही थी और रास्ता तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और सबसे बुरी बात, उन्होंने अपने फोन चेक किए और किसी में भी सिग्नल नहीं था। मतलब अब वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे। बस इसी डर में उन्होंने फैसला किया कि भाई झील को छोड़ो, चलो वापस चलते हैं। मगर जब आयुष और अमन, जो शायद थोड़ा तेज चल रहे थे, पीछे मुड़े तो एक भयानक सच उनका इंतजार कर रहा था। उनका दोस्त रोहन वो वहां था ही नहीं। वो कहाँ गया? जैसे बस हवा में गायब हो गया हो। जाहिर सी बात है, दोनों बुरी तरह घबरा गए, उसे आवाजें देने लगे। तभी उन्हें पास से किसी के भागने जैसी आवाज सुनाई दी। बिना कुछ सोचे वो उस आवाज के पीछे भागने लगे, और यही आवाज उन्हें जंगल में और भी अंदर खींचती चली गई। अचानक भागने की आवाज तो बंद हो गई, पर फिर एक और ही अजीब सी आवाज आने लगी, खुरचने की आवाज, जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। धीरे धीरे, डरते डरते वो उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे, और जब वो झाड़ियों के पीछे से देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो रोहन था, अपने ही हाथों से जमीन में गड्ढा खोद रहा था। पर जब उसने पलटकर उनकी तरफ देखा तो वो रोहन नहीं लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। अमन बेचारा घबराकर उसके पास गया, पूछने लगा, भाई क्या हुआ तुझे? पर जवाब में रोहन जोर से चिल्लाया और उसे इतनी ताकत से धक्का दिया कि अमन दूर जा गिरा। मतलब उसमें किसी आम इंसान जैसी ताकत थी ही नहीं। और इसके फौरन बाद रोहन को अजीब से दौरे पड़ने लगे और वो वहीं बेहोश हो गया। अभी ये सब चल ही रहा था कि रोहन को होश आता है, पर होश में आते ही वो अमन की तरफ देखकर जोर जोर से चीखने लगता है। आयुष हैरान था कि ये अमन को देखकर क्यों चिल्ला रहा है। जब इसने अमन की तरफ देखा तो उसका सिर नीचे झुका हुआ था, और इसके बाद जो हुआ वो शायद सबसे ज्यादा डरावना था। और फिर अमन ने धीरे से अपना सिर उठाया, और उसकी आंखें भी रोहन की तरह पूरी तरह काली हो चुकी थीं। इससे पहले कि आयुष और रोहन कुछ समझ पाते, अमन उठा और पागलों की तरह जंगल के अंदर एक खंडहर की तरफ भागने लगा। अब दोस्त तो दोस्त होता है, उसे बचाने के लिए आयुष और रोहन भी उसके पीछे भागे। भागते भागते वो एक पुराने टूटे फूटे घर के पास पहुंच गए, एक खंडहर। उन्हें पता था कि अमन अंदर ही है, और अब उसे बचाने के लिए उन्हें अंदर जाना ही पड़ेगा। अंदर जो उन्होंने देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। अमन वो हवा में लटका हुआ था, बेहोश, और उसके सामने एक बहुत ही भयानक दिखने वाली बुढ़िया खड़ी थी, जिसकी आंखें काली थी, चेहरे की खाल लटक रही थी, बाल सफेद थे, और वो अमन से कुछ कह रही थी।
ये देखते ही दोनों के हाथ पैर फूल गए। वो अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागे और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो किसी कीड़े की तरह रेंगती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, सीधा उनकी तरफ। वो बस भागे, बिना सोचे समझे, बिना ये देखे कि कहाँ जा रहे हैं। और किस्मत का खेल देखिए, भागते भागते वो ठीक उसी जगह पहुंच गए जिसकी तलाश में वो निकले थे, वो झील। भागने की घबराहट में उनका पैर फिसला और वो दोनों झील में जा गिरे। और पानी में जाते ही उन्हें लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें नीचे खींच रही हो, झील की अंधेरी गहराइयों में। उनमें से सिर्फ एक बच पाया, आयुष। उसने जैसे तैसे अपनी पूरी जान लगाकर खुद को बाहर खींच लिया। पर रोहन इतना खुशकिस्मत नहीं था। आयुष ने अपनी आंखों से अपने दोस्त को झील में डूबते हुए देखा और ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब आयुष की आंख खुली तो वो वापस अपने होटल के कमरे में था। एक पल को उसे लगा कि शायद ये सब एक बहुत बुरा सपना था, पर जैसे ही वो बाहर भागा उसने पुलिस को देखा और जमीन पर पड़ी 2 सफेद चादरें देखीं, जिनके नीचे अमन और रोहन की लाशें थीं। पुलिस के लिए तो ये एक हादसा था, पर वहां के जो लोकल लोग थे उन्होंने एक पुरानी कहानी बताई। कहानी ये थी कि सालों पहले उस जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी। कुछ लोगों ने उसका घर छीनने के लिए उसे मार दिया और उसकी लाश उसी झील में फेंक दी। और कहते हैं कि तब से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए वहीं भटकती है। सोचकर ही कितना अजीब लगता है ना, कि ये सब कुछ शायद टाला जा सकता था। काश अगर बस उन तीनों दोस्तों को उस झील के पीछे की सच्चाई पता होती। एक छोटी सी नादानी, स्कूल में पॉपुलर होने की एक चाह, और उसका नतीजा क्या हुआ? 3 दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई।